चर्चा में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के विधानसभा के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि जो चुनाव होने वाला है उसमें वास्तव में कौन सा दल जीतेगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है। जो राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो उसमें पहला मुद्दा तो यह है कि टिकटों का बंटवारा किस तरह से होता है। या उससे भी पहले मुद्दा जो टिकटों के बंटवारे से संबंधित है वो ये है कि स्थानीय स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर क्या राजनीतिक दलों का कोई गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि अभी एक तरफ इंडिया ने एक ऑल इंडिया एक गठबंधन किया है, तो उस गठबंधन के तहत राजस्थान में क्या कांग्रेस दूसरे दलों के साथ अपनी सीटों को साझा करेगी या नहीं करेगी। जैसे सीपीएम के साथ बात चल रही है कि 2-3 सीटें उनको दे सकती हैं क्योंकि 2 सीटों पर तो वो जीते हुई हैं। या आईएलडी लोकदल के बारे में से बात, पिछली बार भी एक जीता हुआ है, एक जगह से उनका गठबंधन था, वो इस बार वो लोकदल का गठबंधन कांग्रेस से है या भाजपा से है, अभी कुछ क्लियर नहीं है जिनके किनके साथ होगा। या किसी और दल के साथ कांग्रेस संगठन कोई समझौता करना चाहती है, जैसे बेनीवाल जी की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के साथ करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। या जो ट्राइबल पार्टी है गुजरात बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में, वो उससे भी समझौता करेगी नहीं करेगी, सीट देगी या नहीं देगी। ये कुछ बातें हैं जो आने वाले चुनावों को प्रभावित करेंगी। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जहाँ तक हो सकती है किसी के साथ समझौता नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम को 1-2 सीट जिन पे वो जीते हैं वो दे सकती है। बाकी किसी से समझौता करना, एक समझौता पहले चल ही रहा है आईएलडी से, वो तो चलता रहेगा, बाकी समझौता शायद ना करे। दूसरा ये है कि जब चुनाव होते हैं तो दोनों के जो टेम्पो है वो अलग अलग स्तर पर चलते हैं। जो प्रचार का टेम्पो है, भाजपा पूर्णतया मोदी जी पर निर्भर है और वो राष्ट्रीय मुद्दे को स्थानीय इलेक्शन में भी लेके आती है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है और अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और धर्म हमारा खतरे में है और जो डेवलपमेंटल मॉडल मोदी जी ने दिया है हमें उसकी रक्षा करनी है, आगे बढ़ाना है वगैरह। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में स्थानीय मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते जाएंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए हमको वापस से वोट दो। भाजपा की आलोचना होगी लेकिन वो मूलतः इस बात पर वोट मांगे जाएंगे हमने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों जगह दोनों का की तुलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनके जो चुनाव प्रचार का जो आधार है वही अलग अलग है। दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से मिले। ये बहुत कम पॉइंट्स पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ी हुई है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि टिकटों का बंटवारा कैसे होगा। अब कई तरह की बातें चल रही हैं। भाजपा में तो पहले भी ऐसा होता था और अब तो बिल्कुल ही ऐसा होने लगा है कि टिकट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व देगा। जिसको सिफारिश करनी हो केंद्रीय नेतृत्व से करे और अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का ही होगा। कांग्रेस में पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत पहले ऐसा होता था इंदिरा जी के समय में कि केंद्रीय नेतृत्व टिकट देता था। बाद में डिसेंट्रलाइज हो गया था और स्थानीय जो नेता हैं उनकी बहुत ज़्यादा बात मानी जाती थी। जैसे कि पिछले चुनाव में या उससे पहले चुनाव में जो यहाँ के राजस्थान के जो प्रमुख नेता हैं उनके कहने पर टिकट दी जाती थी। इस बार अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। इस बार कहा जा रहा है कि सर्वे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी टीम सर्वे कर रही है, तो सर्वे के आधार पर एक अलग लिस्ट बन रही है, मुख्यमंत्री जी की अलग लिस्ट बन रही है, दूसरे लोगों की अलग लिस्ट बन रही है। तो टिकट कैसे दिया जाएगा अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। अलग अलग बातें सामने आ रही है लेकिन मेरा मानना है अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर टिकट बांटने हैं तो चूँकि कांग्रेस के संदर्भ में बात करें हम, तो कांग्रेस में जो टिकट बांटने हैं, तो जब कांग्रेस ने पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री को खुली छूट दे दी है कि वो जैसा चाहे वो करे, जो एकमात्र विरोध उनका था सचिन पायलट जी के द्वारा, उनको भी चुप करके बैठा दिया गया है, तो वो भी बैठे हैं। तो अब इनके सामने कोई ये बहाना नहीं है कि हम क्यों नहीं जीत रहे। तो जब आपने उनको पूरी छूट दे दी कि सिर्फ अपने चेहरे का ही उपयोग करो, कांग्रेस का सिंबल भी उपयोग मत करो और अपनी जो भी मर्जी आओ वो सारी योजनाएं लागू कर दो,
और जिधर जाने जाओ, जैसा करना चाहे वैसा करो, ऐसी फुल छूट बहुत कम मुख्यमंत्रियों को मिलती है, उसमें अशोक जी को ही मिली है। अब जब टिकट बांटने का समय आएगा तब आप कहते हो अशोक जी का कहने से नहीं देंगे, तब आप ये कह रहे हो तो हम तो सर्वे कराएंगे। तो सर्वे क्या कराओगे जब अशोक जी को आपने पूरा चार्ज दे रखा है, 6 महीने से उनके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, उनके नीतियों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो टिकट भी उनके कहने से दीजिए। अलग कौन सा टिकट दोगे? कल आप टिकट में घालमेल होगी, सर्वे पता नहीं कौन सा कैसे के नाम आए, अशोक जी उससे सहमत नहीं हो, फिर भी मानना पड़े उनको, और वो चुनाव हार गए कहीं, तो कौन किस पे ब्लेम करेगा? तो अशोक जी तो सीएम साहब कहेंगे भैया मैंने तो इतना अच्छा काम किया और उसके बाद भी टिकट मेरे कहने से नहीं दिए, मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ। और सर्वे वाले जो हैं वो तो पैसा लेकर सर्वे कर रहे हैं, वो कौन से कमिटेड थोड़ी हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिवली कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, लेकिन वो तो अपना झोला उठा के चल देंगे दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में। हारो जीतो उनके क्या, उनका तो पैसा मिल गया उनको, तो यहाँ रोज़ लड़ाइयाँ कौन करेगा। मेरा मानना ये बहुत ही गलत परंपरा, ये एक ऐसा भ्रम फैलाया गया, कुछ हद तक सही भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने जो 2014 के चुनाव में मोदी जी की मदद की थी वो सिर्फ स्ट्रेटेजिकल थी, टिकट तक वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जो है स्थिति आ रही है कि टिकट भी वो बांट रहे हैं, और ये गलतफहमी पैदा हुई है कर्नाटक के चुनाव से कि कर्नाटक में चुनाव के टिकट जो है वो भी एक एजेंसी ने बांटे थे मूल रूप से। ऐसे राजस्थान में भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैं मानता हूँ अगर एजेंसीज के माध्यम के टिकट बंटते हैं तो कांग्रेस का भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। अगर टिकट देने हैं तो राजनेताओं के कहने से देनी चाहिए, जिसमें प्रमुख, ये जरूर है हर राजनेताओं में आपसी मतभेद होते हैं, तो उन मतभेदों को दूर करने का काम ही है केंद्रीय नेतृत्व का। उनको बैठा के जैसे हर बार होते हैं वैसे टिकट देने चाहिए, किसी सर्वे के आधार पर या किसी एक अननोन एजेंसी के आधार पर जिसकी पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं हो कुछ भी, उसके आधार पर टिकट देना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। अंतिम बात यह है कि फूट की, ये दोनों पार्टियों में इस बार इंटरनल डिसेंशन दोनों में है बहुत ज़्यादा। भाजपा में तो सब ये आशा कर रहे थे पहले कि वसुंधरा जी को सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा, वो अब सामने आ गया कि वो घोषित नहीं हो रहा है, वसुंधरा जी साथ में ही है। जीतने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सीएम बनेगा, और उसमें पता नहीं कौन बनेगा ये तो वो एक थोड़ा सा आरंभ में ऐसा लगा था कि एक नकारात्मक स्थिति है कि अगर मैडम नहीं आई तो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोग बहुत सारे हैं, वो उनकी अपील है वो भाजपा के समर्थन नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसा माहौल बन रहा है उससे लग रहा है कि वसुंधरा जी भी पूरे तन मन से कोशिश कर रही है कि भाजपा जीते, इसलिए वहाँ पर तो ये मुद्दा लगभग कमज़ोर होता जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि वो एकजुट हो गई है पार्टी करीब करीब। अब वो जीतेगी हारेगी वो तो अलग बात है। कांग्रेस में मैं मानता हूँ कि ऐसा समझौता नहीं हुआ है। कांग्रेस में पायलट ने 2020 में रिवोल्ट किया क्योंकि वो 1.5 साल से परेशान थे, उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा था, उनकी कोई फाइल क्लियर नहीं हो रही थी, तो घुटन महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हटाया जाए, उसके लिए उन्होंने एक रिवोल्ट किया। अब वो रिवोल्ट फेल हो गया। बाद में तो भी उन्होंने अपना एक अलग मत बनाए रखा कि मेरा मत ये है कांग्रेस को जिताने के लिए, मेरी बात को सुना जाए, मेरे जो कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया उनकी सुना जाए। ये चलता रहा। पिछले 6 महीने पहले, करीब 3-4 महीने पहले ये समझौता इस तरह से हुआ है कि पायलट जो कहा गया कि पायलट ऐसा कहा गया, लोग ऐसा कहते हैं कि पायलट को कहा गया कि भैया आपके कारण से हम हार जाएंगे चुनाव, केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, इसलिए आप अगर चुप होकर बैठ जाए तो हम चुनाव जीतने वाले हैं, राजस्थान में भी, बाकी 2 जगह तो हम जीत ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। तो पायलट चुप होकर बैठ गए। अब ठीक है, वो पिछले 2-3-4 महीने से चुप होकर बैठे हुए हैं, लेकिन इससे समझौता हो गया ये भी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि पायलट के चुप होने से बहुत बड़ा जो सेक्शन पायलट के साथ है, लोकप्रिय नेता है, वो भी चुप है, वो भी निराश है। मूल रूप से अगर बात करें तो एक जाति की भी बात करें तो गुर्जर, कम से कम हम बात करें तो गुर्जर और यूथ ऑफ कटिंग अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, और कुछ समझदार लोग, मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग, जो मानते थे कि भाई नया नेतृत्व आ रहा है और पायलट जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर नेतृत्व प्रदान करेगा राजस्थान का तो राजस्थान आके आगे जाने की संभावना ज़्यादा है, वो सब निराश होकर बैठ गए कि कांग्रेस के अंदर इस प्रतिभा से आगे नहीं बढ़ा जाता है, कांग्रेस में सीनियोरिटी और दूसरी चीज़ें बहुत सारी हैं, उससे आगे बढ़ा जाता है। तो वो अगर चुप होकर बैठ गया, बहुत बड़ा सेक्शन मैंने बताया, तो एक जाति बहुत बड़ी जो 30-40 सीटों पर प्रभाव डालती है, जो पिछली बार पूर्णतया पूरे जोश से जिन्होंने कांग्रेस को वोट डाला था वो यूथ कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन एंड मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स या जो भी मान सकते हैं इसे आप।
वो अगर चुप बैठते और नहीं देते हैं तो कांग्रेस को बहुत खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये इनमें मनमुटाव नहीं है, ये तब जनता मानेगी जब ये दोनों साथ बैठ के बात करें, चाय पिए, या तो गहलोत साहब पायलट साहब के घर जाएं या पायलट या अशोक जी के घर जाएं, गहलोत से, और वो बैठ के स्ट्रेटजी तय करेगा राजस्थान में कैसे जिताना। जब तक ये बात दोनों बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के साथ नहीं आते हैं, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि कांग्रेस में एकजुटता है। और अगर ऐसा है जैसा जनता देख रही है तो कांग्रेस का इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि हम कह दें कि एक आदमी जो इतना महत्वपूर्ण था, जिसने 5-7 साल तक जो जब कांग्रेस का अध्यक्ष रहा राजस्थान में, उसको आप किनारे बैठा दो कि भाई तुम चुप होकर बैठ जाओ, हम जीत रहे हैं, तो ठीक है जीत लो। ऐसा मैं मानता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा। नमस्कार।